जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी अरीना में। दोस्तों, आज हम फिर से इंग्लिश वोकैबुलरी का सेशन करेंगे, इसे आगे लेकर चलेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके CGL, CPO, CHSL, IB या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहां पर इंग्लिश पूछा जाता है। आज हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट नंबर 6 हम करने वाले हैं। इसके पहले 1 से लेके 5 पार्ट्स करवा दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ज़रिए देख सकते हैं, या फिर आप हमारे एसएससी एरिना की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा पहला वन वर्ड है कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लिकेटेड, यानी उसे क्या कहते हैं जो उस लायक हो या उस कंडीशन को फॉलो करता हो जिसे हम एक्सप्लिकेट कर सकें, उसे कहते हैं एक्सप्लिकेबल। क्या कहते हैं इसे? एक्सप्लिकेबल। अब आपको पता होना चाहिए एक्सप्लिकेबल या एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है। एक्सप्लिकेटेड का मतलब होता है जिसकी व्याख्या की जा सके, एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है व्याख्या करना, और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है किसी भी चीज का उल्लेख करना, किसी के बारे में बताना। ठीक है, तो आपको एक वर्ड और मैं बताता हूं, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब भी होता है कि किसी चीज की मीनिंग, लेकिन ये हिडन मीनिंग होती है। लेकिन इम्प्लिसिट क्या होता है? हिडन, मतलब अंतर्निहित कोई चीज होगी जिसकी कोई मीनिंग होगी, लेकिन वो हिडन होगी, स्पष्ट नहीं होगा। और एक्सप्लिसिट का मतलब ही होता है स्पष्ट करना। ठीक है, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट करना। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों एक दूसरे के एंटोनियम है। तो अगर आप एक्सप्लिसिट का मतलब याद रखना चाहते हैं तो इम्प्लिसिट का रखिए, दोनों में से एक भी रखेंगे तो आप दूसरा ऑटोमेटिक याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला वन वर्ड है टू रूट आउट एन एविल और बैड प्रैक्टिस एटसेट्रा। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना। जैसे आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पोलियो हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया कंप्लीटली, है ना। तो इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से खत्म करना, रूट आउट। और आप ये भी देख सकते हैं रूट आउट, रूट आउट का मतलब भी होता है जड़ से खत्म करना। ठीक है, अगला देखिए। अगला है ए पर्सन डिवोटेड टू रिफाइंड सेंसुअस एंजॉयमेंट, स्पेशली गुड फूड और ड्रिंक। यानी डिवोटेड टू का मतलब होता है समर्पित या किसी की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव होना। रिफाइंड सेंसुअस एंजॉयमेंट, स्पेशली गुड फूड और ड्रिंक, यानी कि कई लोग होते हैं जो एंजॉय करते हैं खाने पीने को। ठीक है, इस ड्रिंक का मतलब हार्ड ड्रिंक अल्कोहल से नहीं है। कोई भी चीज़ स्वादिष्ट खाने के ललायित व्यक्तियों को कहा जाता है एपिक्यूरियन। ठीक है, ये शब्द है एपिक्यूर। एपिक्योर, एपिक्योर का मतलब होता है खाने पीने का शौकीन। एपिक्योर का क्या मतलब होता है? खाने पीने का शौकीन। तो एपिक्यूरियन अगर मैं ऐड कर दूंगा लास्ट में एन, तो ये बन जाएगा खाने का शौकीन व्यक्ति। ठीक है, अगला देखते हैं। स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी स्पीच तैयार किया गया बिना किसी प्रिपरेशन के, उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। क्या कहते हैं इसे? एक्सटेम्पोर। काफ़ी इजी होगा और आपको ये ऑलरेडी आता भी होगा, क्योंकि आप लोगों ने कई बार अगर पैम्पलेट वगैरह देखे होंगे इंग्लिश स्पोकन के, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है? एक्सटेम्पोर। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कॉलीग्राफी भी लिखा होता है। कॉलीग्राफी का मतलब होता है अच्छी हैंड राइटिंग बनाना सीखना। तो एक्सटेम्पोर भी लिखा मिलेगा। इसका मतलब होता है कि आपको सिखाया जाएगा कि आप तुरंत अगर कहीं बोलना हो तो आप कैसे बिना तैयारी के भी अच्छा भाषण दे सकते हैं। ये होता है एक्सटेम्पोर का मतलब। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन। विज्ञान किस चीज का? मैनकाइंड, मानव के, रेसेस जाति का, और उनसे रिलेटेड चीजों का अध्ययन। साइंस मतलब विज्ञान, विज्ञान मतलब अध्ययन। ठीक है, तो मानव जाति और उससे संबंधित चीजों के विज्ञान को कहा जाता है एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है?
ENTHOLOGY। ये तो आपको पता ही होगा कि मैंने बताया है कि जिस भी शब्द के लास्ट में लॉजी हो उसका मतलब स्टडी, और एंथोलॉजी से बनता है मानव जाति विज्ञान, मानव जाति की पढ़ाई करना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा इसे। अगला देखते हैं, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी कि साइंटिफिक स्टडी, यानी साइंटिफिक मतलब पूरे साइंटिफिक मतलब सबूतों के साथ किसी चीज़ का अध्ययन करना, किसका, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे और उसके एनवायरनमेंट का, उसे कहते हैं इकोलॉजी। हिंदी में तो आपको पता ही होगा पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपस में किस तरीके से वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में, यानी परिस्थिति विज्ञान में, इकोलॉजी। काफ़ी इजी है, इकोलॉजी सब्जेक्ट भी होता है एक अलग से, तो आप इसे काफ़ी आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, ट्रैवल इनटू ए कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग अबाउट इट। यानी कि किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना, और जो पर्पस क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में खोज करने की, जानने की, सीखने की, उसे कहते हैं एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर, हालांकि ये मुझे करवाने की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि बहुत इजी है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर का मतलब ही होता है नई नई चीज़ों को खोज करना, उसके बारे में जानना। ठीक है, अगला देखिए, फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज। फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज यानी कठिनाई से फ्री होना, मुक्त होना, उसे कहते हैं एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट, एक्सट्रीकेट का मतलब ये भी होता है कि किसी चीज़ से एक्सट्रीकेट करना, बाहर निकालना। ठीक है, एक्सपंज, एक्सपंज का मतलब तो डिलीट होता है, एक्सट्रीकेट जैसे कि अगर किसी चीज़ में कुछ मिला हुआ, आप किसी भी स्टोरी से, मोरल की स्टोरी से आप मोरल एक्सट्रीकेट करते हैं, अच्छी बातें निकालते हैं, वो भी एक्सट्रीकेट में ही होता है। ठीक है, और फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज भी आपका एक्सट्रीकेट होने वाला है। अगला देखिए, वन हु लीव्स वंस कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अदर्स, उसे कहते हैं एमिग्रेंट यानी प्रवासी। देखिए, आपने कई बार अपने दोस्तों को या आपने भी स्कूल से इश्यू करवाया होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करवाया होगा। तो ये माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है कि आप इस बात का प्रूफ ले रहे हैं कि आप किसी और जगह पढ़ने के लिए जाएंगे और आप इस जगह से पढ़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक शब्द को आप याद रखिए, माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है पलायन करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर इसके पहले मैं अल्फ़ाबेट ई लगा दूंगा तो इसका मतलब है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं माइग्रेट के पहले आई डबल या आई एम लगा दूंगा तो आई डबल एम अपने आप हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप दूसरे कहीं, मतलब कोई व्यक्ति आपके यहाँ रहने आ रहा है, तो इसे कहते हैं इमिग्रेशन। जैसे एमिग्रेशन का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश पलायन करते हैं प्रवासी, और इमिग्रेशन का मतलब होता है कहीं और से अपने देश वापस आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, ए पर्सन हु रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। एक पर्सन जो रिलाई करता है एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस में, उसे कहते हैं एम्पिरिक। EMPIRIC, एम्पिरिक। एम्पिरिक का मतलब क्या होता है, रिलाई ऑन का मतलब होता है किसी पे विश्वास करना या भरोसा करना या किसी पे निर्भर होना, रिलाई ऑन। ठीक है, इसके बाद ऑन आ जाएगा, तो रिलाई ऑन मतलब किसी पे डिपेंड रहना। जो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड रहता है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो भगवान में मानते हैं, कुछ लोग विज्ञान में मानते हैं, तो जो विज्ञान में मानते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट में विश्वास करते हैं कि जब तक प्रयोग नहीं होगा हम सही नहीं मानेंगे, उसे कहते हैं एम्पिरिक। ठीक है, याद रखिएगा इसे आप। अगला है द स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज। मोरल का मतलब क्या हो गया, मोरल का मतलब हो गया नैतिक चीजें, है ना, आपने पढ़ा होगा मोरल साइंस। तो मोरल वैल्यूज की स्टडी को कहते हैं एथिक्स। एथिक्स मतलब नीति शास्त्र। तो ये काफ़ी आसान है, आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, एथिक्स के बारे में। अगला देखिए, ए चाइल्ड ब्रॉट अप बाय पर्सन हु आर नॉट हिज पेरेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है।
फोस्टर चाइल्ड, सबसे पहले तो आपको फोस्टर का मतलब पता होना चाहिए। फोस्टर का मतलब होता है किसी को बड़ा करना। बड़ा करना का मतलब पालन पोषण करना, फिर उसको मतलब पालन पोषण करके किसी को पालना, बड़ा करना, या उसको वृद्धि करवाना किसी भी चीज़ की, उसे फोस्टर कहते हैं। और ब्रोटअप का मतलब भी यही होता है। ये भी एग्जाम में आपको कई बार फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ जाता है। ऐसे लिखा होगा ब्रिंग, खाली फिलअप दे देगा और ऑप्शन में अप, ऑन, अबव, बाय लिखा होगा। तो ब्रिंग अप का और सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा होगा कि भैया किसी की माता पिता की मृत्यु हो गई, तो उस बच्चे का जो ब्रॉट अप है वो उसके चाचा ने किया। लेकिन जब तक आपको अप का ब्रॉट अप या ब्रिंग अप का मतलब नहीं पता होगा, आप उसे नहीं कर पाएंगे। ये फ्रेजल वर्ब्स में होते हैं, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। अगला देखते हैं, ए पीरियड ऑफ 14 डेज, यानी कि हिंदी में कहते हैं पखवाड़ा और इंग्लिश में कहते हैं फोर्ट नाइट। ए पीरियड ऑफ 14 डेज क्या कहते हैं? फोर्ट नाइट। कई बार आप 15 यानी 15 दिन को भी फोर्ट नाइट लिखा देख लेते हैं, क्योंकि 14-15 दिन एक तरीके से पखवाड़ा या फोर्ट नाइट लिख देते हैं, ठीक है। बट बेसिकली 14 डेज के लिए होता है मोर प्रिसाइजली। अगला देखिए, एन एनिमल स्टोरी विद ए मोरल, यानी एन एनिमल स्टोरी जिसमें जानवर इंक्लूड हो, कैरे फीचर हो, और उसमें कोई ना कोई मोरल मिल रहा हो, तो उसे कहते हैं फेबल। क्या कहते हैं उसे? फेबल। जैसे कि आप लोगों ने देखा था लालच बुरी बला है, जिसमें वो दो बिल्लियां आपस में लड़ रही होती हैं रोटी के लिए, बंदर आता है रोटी लेके निकल लेता है। फिर आपने देखा होगा लालची लोमड़ी, है ना, उससे हमें मोरल मिलता यानी शिक्षा मिलती है। तो ऐसे स्टोरीज को क्या कहा जाता है? फेबल। अब देखिए एक और है यहाँ पे, उसमें क्या होता है? एनिमल की जगह ह्यूमन होता है। एन ह्यूमन स्टोरी विद ए मोरल, आपको मोरल मिल रहा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है? आपका ह्यूमन होता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, आप लोग एक सेकंड वेट करिए। एक्चुअली लैपटॉप का चार्ज ख़त्म हो गया था, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है। तो देखिए आप मुझे बताइए कि उस स्टोरी को क्या कहते हैं जिससे मोरल मिलता है लेकिन उसमें फीचर ह्यूमन का होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब एनिमल हो या जब ह्यूमन हो, और ऑप्शन में दोनों होगा, चाहे आपसे पूछा कोई भी जाए, तो आपको दूसरा वाला मुझे कमेंट करके बताना है, ह्यूमन वाला, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ए ड्रीडफुल शॉर्टेज ऑफ फूड। ड्रीडफुल मतलब भयानक, शॉर्टेज मतलब कमी या अकाल पड़ना, किसका? खाने का। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फेमाइन। फेमाइन मतलब होता है भूखा पड़ना, एक तरीके से सूखा पड़ना, अकाल पड़ जाना, खाने की कमी हो जाना, ठीक है। मैंने आपको एक शब्द बताया था DROUGH ट्री, ड्रॉफ्ट। तो आपको मुझे इसका मतलब बताना है कि क्या होता है इस ड्रॉफ्ट का मतलब, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगला देखिए, सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, मतलब बहुत ज़्यादा हीनियस और सीरियस क्राइम करने को कहते हैं फिलोनी, फैलनी, ठीक है, मतलब महापाप या महा अपराध। फॉले का क्या मतलब होता है? इसका मतलब आपको क्या होता है मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसका मतलब याद कर लेंगे तो एक फिर आपको फिलोनी भी याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सर्च करिए इसका मीनिंग, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अगला देखते हैं, वन हु बिलीव्स इन फेथ। फेथ मतलब क्या होता है? भाग्य। तो एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास रखता है, भाग्य के भरोसे रहता है, उसे कहते हैं फैटलिस्ट, ठीक है। FATALIST, फैटलिस्ट मतलब हो गया जो फेथ में विश्वास रखता है, भाग्य में विश्वास रखता है। अगला देखिए, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, ठीक है। डिसीविंग मतलब किसी को धोखा देना ताकि आप पैसे कमा सकें, उसे कहते हैं फ्रॉड, FRAUD, फ्रॉड। खैर ये तो आसान है, आपको आराम से इसका मतलब पता ही होगा। अगला देखिए,
कैपेबल ऑफ बीइंग डन विद मीन्स एट हैंड एंड सर्कमस्टांसेस एज दे आर, यानी कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जो उस लायक हो जिसको किया जा सके। ठीक है, जैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, किसी भी जो चीज़ करने के लायक होती है, जिसे किया जा सकता है, उसे बोलते हैं फीजिबल। फीजिबल मतलब होता है होने योग्य। जैसे कि एसएससी को क्रैक करना कई लोगों के लिए फीजिबल थिंग नहीं होता है, कई लोगों के लिए काफ़ी फीजिबल होता है। ठीक है, तो फीजिबल मतलब होने योग्य। फिट टू हैपन, ओके, और फिट टू बी डन। अगला देखिए, कंग्रेचुलेट समबडी इन फॉर्मल मैनर। फॉर्मल मैनर में किसी को बधाई देना। फॉर्मल मतलब पूरा एकदम रीति तौर तरीकों के साथ, बिल्कुल एकदम फॉर्मेलिटी निभाते हुए, उसे कहते हैं फेलिसिटेट। क्या कहते हैं? फेलिसिटेट। आप इसे फैसिलिटेट से याद रखिए। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी को सुविधाएं प्राप्त करवाना। तो अगर किसी को फैसिलिटेट करेंगे आप, सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, तो फिर फेलिसिटेट भी होगा उसके लिए। आप उसको बाद में फिर फेलिसिटेट भी देंगे, यानी बधाई देंगे। तो फैसिलिटेट अगर आज आपको कोई एसएससी की तैयारी के लिए करवाएगा, तो बाद में उसे फिर आपको आकर के फेलिसिटेट करना पड़ेगा एक न एक दिन आपकी सफलता को देख के। तो मतलब कि बधाई देना, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना। अगला देखिए, डीलिंग ऑफ काउंटरफीट थिंग्स। काउंटरफीट थिंग्स, डीलिंग ऑफ काउंटरफीट थिंग्स का मतलब होता है फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब होता है जालसाजी। हिंदी में आपने सुना होगा ना, फर्जीवाड़ा करना, फर्जरी करना। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द है काउंटरफीट। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? एक तो इसकी मीनिंग जो कि होती है शाम। शाम मतलब नकली, काफी ज्यादा। ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है? इसकी स्पेलिंग FCOUNTER प्लस FEIT। कई बार क्या होता है, आपको स्पेलिंग एरर दे देगा FIET और FIET, आप दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो काउंटरफीट का मतलब होता है नकली, और शाम भी इसका सिनोनियम है, और स्पेलिंग भी याद रखनी है FEIT। ठीक है। अगला देखिए, ए पर्सन हु टॉक्स टू मच। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बातें करता है, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं गैरुलस। गैरुलस मतलब जो बहुत ज्यादा बातें करता है। इसका सिनोनियम है टॉकेटिव। टॉकेटिव तो आपको कुछ भी लिखा मिल सकता है एग्जाम में, टॉकेटिव, गैरुलस, है ना, दोनों ही आपको पता होने चाहिए। सिनोनियम एंटोनियम में भी बहुत पूछे जाते हैं ये। इसका एक एंटोनियम होता है, आप मुझे इसके कुछ एंटोनियम बताइए आप मुझे, अगर आपको पता है तो। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, इसका एंटोनियम बताइए जरा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में। अगला देखिए, द डेलिबरेट मर्डर ऑफ होल कम्युनिटी और रेस। डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, डेलिबरेट मतलब जानबूझकर मर्डर करना पूरी जाति का या पूरी रेस का, समुदाय का, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। जेनोसाइड CIDE, साइड जिस भी शब्द के पीछे में लग जाए उसका मतलब होता है हत्या, और जेनो मतलब जनरेशन, जनरेशन की हत्या करना, जेनोसाइड। ठीक है, तो जेनोसाइड का मतलब हो गया जनरेशन की हत्या करना। मैंने कार्नेज, मैसेकेयर, ये भी शब्द आपको बताए हुए हैं। अगला देखिए, द मेंबर ऑफ ए गैंग और आर्म्ड क्रिमिनल्स, उसको बोलते हैं गैंगस्टर। यानी कि ऐसा कोई भी मेंबर जिसमें आर्म्ड क्रिमिनल्स हों उसे गैंगस्टर बोलेंगे, और नॉर्मल और उनके ग्रुप को गैंग बोलेंगे। ठीक है, उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? गैंग। ओके, लास्ट है आज का, ये देखिए, विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी जिसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती है, निःशुल्क, उसे कहते हैं ग्रेटिस। ठीक है, ग्रेटिस का मतलब होता है बिल्कुल अनुदान, मतलब फ्री में प्रोवाइड किया जाने वाला, जिसके आपसे कोई भी चार्ज नहीं किए जाते हैं, निःशुल्क।
तो ये हमारा पार्ट 1 से लेकर 6 कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।